हेलो माय डियर इंजीनियर्स एंड वेलकम यू ऑल अगेन टू स्टडी सिविल। और दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है वाटर प्रूफिंग ऑफ रूफ। वाटर प्रूफिंग ऑफ रूफ। छत में जो सीलन आती है, आपने देखा होगा, आपकी छत को बिल्कुल खराब कर देती है, बर्बाद कर देती है। घर के अंदर रहने में बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि छत टपक रही होती है। अब इस केस में हम कौन सी वाटर प्रूफिंग करेंगे, कैसी वाटर प्रूफिंग करेंगे, कैसे करेंगे, कितना खर्चा आएगा, ठीक है, कहां से हम परचेज करेंगे, ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, व्हाई वी नीड वाटर प्रूफिंग, इसका रीजन दूंगा। इसका सबका ही पता है यार आपको, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता है कि आप वाटर प्रूफिंग क्यों करने वाले हैं, ठीक है। और नया घर हो चाहे पुराना घर हो, दोनों में वाटर प्रूफिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वाटर प्रूफिंग का प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, वाटर जो प्रोडक्ट जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, जिससे हम वाटर प्रूफिंग करेंगे, उसकी क्वालिटीज क्या क्या रहेंगी, कितने साल की वारंटी रहेगी, किस तरह से काम करेगा, ठीक है, उसकी कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, कॉस्टिंग कितनी होगी, मतलब कितना हमारा खर्चा आएगा और उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे उसको लगाना है। और याद रखिए, जो मैं वाटर प्रूफिंग यहाँ पे बता रहा हूं, ये और वाटर प्रूफिंग से काफी सस्ता है। दूसरा, ब्रांडेड है। तीसरा, इसको आप खुद ही लगा सकते हैं। DIY, डू इट योरसेल्फ वाला प्रोडक्ट है, मतलब इसे आप खुद भी लगा सकते हैं विदाउट किसी लेबर की हेल्प के। तो सबसे पहले, व्हाई यू नीड वाटर प्रूफिंग, कि घर में सीलन ना आए, ठीक है, छत टपके ना, घर का जो मटेरियल है उसमें कोई खराबी ना आए। और देखो, सीलन की वजह से घर में स्मेल भी आने लग जाती है धीरे धीरे करके, ठीक है, वहां फंगस जमा होने लग जाता है, फफूंदी जो लग जाती है, जिसके से पूरा घर स्मेली स्मेली हो जाता है, ठीक है, वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं रहता। तो इस सबका कारण क्या होता है, वो है कि आपकी छत में जो पानी है वो आ रहा है। आप कहोगे सर मेरी तो कंक्रीट की छत थी, तो भाई कंक्रीट की छत में क्रैक भी आ सकता है, ठीक है। और कंक्रीट कभी भी पूरी तरह से बिल्कुल सॉलिड नहीं होता है, मतलब कंक्रीट में थोड़ी बहुत पोरोसिटी रह जाती है, उसमें थोड़े बहुत छेद रह जाते हैं जिनसे कि पानी पेनिट्रेट नीचे कर जाता है। और अगर डालते हुए कोई प्रॉब्लम आ गई कि आपने जब छत की कास्टिंग हो रही है, जब छोटी मोटी भी कोई प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से भी उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि वाइब्रेशन ठीक से नहीं किया आपने, ग्रेड ठीक से यूज नहीं किया सीमेंट का, या फिर कंक्रीट का ग्रेड भी आपने ठीक से नहीं बनाया, मिक्सिंग अच्छे से नहीं की, तो बहुत सारे रीजन है, ठीक है। और वैसे भी आप अच्छी एक छत कास्ट कर लो, उसके बाद भी आपको वाटर प्रूफिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं यहाँ पे जो वाटर प्रूफिंग बता रहा हूँ, ये सालों साल चलेगा। अब जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, वो प्रोडक्ट है डॉक्टर फिक्सिट का रूफ सील क्लासिक, ठीक है। देखो, डॉक्टर फिक्सिट एक बहुत ही जाना माना ब्रांड है, उसका ही एक प्रोडक्ट आता है जिससे हम छत की वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को अगर आपको खरीदना है, परचेस करना है, तो मैंने लिंक आपके सहूलियत के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। और इसकी मैं अमेजन की रेटिंग भी बता दूं, अमेजन की रेटिंग है 4.2 आउट ऑफ 5 और 331 लोगों ने इसको रेटिंग दिया है। तो 4 से ऊपर अगर कोई भी रेटिंग होती है तो काफी अच्छी रेटिंग मानी जाती है, मतलब लोग यूज इस प्रोडक्ट को काफी कर चुके हैं, ठीक है। और जब इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उस प्रोडक्ट के बाद जो उनके लगता है कि हाँ यार ये अच्छा है या खराब है, उसके रिव्यूज आप अमेजन पे जाके पढ़ सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तब भी आप अमेजन पे जाके पढ़ सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट हम यूज करने जा रहे हैं, डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील क्लासिक। अब इस प्रोडक्ट की खासियत क्या क्या है, ठीक है। देखो, सबसे जो ज्यादा इसकी अच्छी क्वालिटी जो मुझे लगी, ये वाटर प्रूफिंग तो करता ही करता है, उसके बाद हीट का रिडक्शन भी करता है। मान लो आपकी छत से डायरेक्ट जो हीट है, ठीक है, वो आपके अंदर कमरे में हीट ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन अगर हमने ये वाली वाटर प्रूफिंग की, तो ये वाटर को पेनिट्रेट होने से तो बचाएगा ही बचाएगा, पानी को अंदर घुसने से बचाएगा ही बचाएगा। उसके अलावा ये घर को थोड़ा सा ठंडा भी रखेगा। कितना? 10% तक ये टेम्परेचर को डाउन कर देता है, इंटरनल टेम्परेचर को डाउन कर देता है, या 10% रेस को वहां से रिफ्लेक्ट कर देता है, छत से क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट। तो इसके ड्वेल बेनिफिट है, एक सॉल्यूशन है, ड्वेल बेनिफिट है, ठीक है। इसमें एक और चीज याद रखिए, कुछ मिलाना नहीं है, डायरेक्ट आपको बकेट लेनी है, खरीदनी है और यूज करना स्टार्ट कर देना है, जो कि प्रोसीजर मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। और क्या इसकी क्वालिटीज है, देखो मैंने आपको बताया कि 10 डिग्री से इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, ये वाला, ओके। दूसरा, इसकी इलोंगेशन, मतलब देखो आपको पता है कि कंक्रीट में एक्सपेंशन और श्रिंकेज काफी होता है, मतलब जब गर्मी होती है तो जो कंक्रीट है वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, ठंडों में थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। तो उसके ऊपर की जो कोटिंग है, जो वाटर प्रूफिंग की हम कोटिंग करेंगे, उसको भी तो एक्सपेंड और श्रिंक होना चाहिए ना। अगर वो एक्सपेंड नहीं हुआ
वो एकदम से हार्ड रह गया तो वहां क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे, जो वाटर प्रूफिंग है वो फट जाएगी। तो इसकी जो इलोंगेशन है वो मोर देन 200% है, ठीक है। और वीडियोस में तो ये 500% से भी ज्यादा क्लेम करते हैं, ठीक है। तो इलोंगेशन काफी ज्यादा है, मतलब जितना है उससे डबल हो जाएगा। 200% का क्या मतलब, उससे डबल हो जाएगा। तो कंक्रीट के लिए सफिशियंट है इतनी इलोंगेशन, और काफी ज्यादा है, ठीक है। थर्ड, हीट रिफ्लेक्टिव है। और ब्रिज क्रैक्स, ये क्रैक्स को भी फिल कर देता है। क्या किनको, क्रैक्स को भी फिल, अगर 2 mm से नीचे के क्रैक्स हैं तो उनको इजीली ये फिल कर देगा, ठीक है। और क्या क्या क्वालिटी है, 7 years वाटर प्रूफिंग प्रोटेक्शन फॉर योर होम। देखो 7 साल की वारंटी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 7 साल की ये वारंटी दे रहे हैं। इजी DIY, मतलब खुद आप ब्रश या रोलर से इसका यूज कर सकते हो, खुद ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कहाँ यूज होता है, यूज ऑन द टॉप ऑफ टेरेस रूफ्स टू अवॉइड सीपेज, सीपेज को बचने के लिए इसको छत पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कीप्स योर होम कूलर, जो कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि आपके घर को ठंडा रखेगा। अब क्वांटिटी रिक्वायर्ड, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, इसको आप प्रॉपरली ठीक से देखिए और समझिए, ठीक है, कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देखो 3 कोट करोगे। एक तो करोगे प्राइमिंग कोट, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला एक कोट बेसिक कोट होता है वो करोगे। उसमें उस कोट में आप क्या करोगे, 50% पानी मिला लोगे। मतलब 1 लीटर का अगर आपने वाटर प्रूफिंग एजेंट लिया तो उसमें आप आधा लीटर क्या मिला लोगे, पानी मिला लोगे। तो इतना जब वो 1.5 लीटर बन जाएगा, ठीक है, 1.5 लीटर बन जाएगा, तो उसमें से जो 1 लीटर रहेगा वो 9 से 10 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए सफिशियंट रहेगा। कितना, 9 से 10 मीटर स्क्वायर, 10 मतलब 100 स्क्वायर फीट के अबाउट। तो 100 स्क्वायर फीट के अबाउट आपका 1 लीटर में ही हो जाएगा। तो मतलब अगर याद रखिए 10 लीटर 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 10 लीटर या 11 लीटर के आसपास आपको लग जाएगा। और ये पर कोट, मतलब 9 से 10 मीटर स्क्वायर पर लीटर पर कोट। एक कोट में 1 लीटर में 9 से 10 मीटर स्क्वायर या 90 से 100 स्क्वायर फीट हो जाएगा। फिर 2 कोट हमें करने पड़ेंगे। उसके बाद पहले एक प्राइमिंग कोट कर दिया, फिर 2 कोट हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रोसीजर भी आप समझते जाइए, क्योंकि आगे जाके मैं एक वीडियो आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा कि उसमें किस तरह से आपको ये सारा जो मैं बता रहा हूं वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 कोट्स आप यूज करेंगे, फिर से 2 कोट्स कर आप वाटर प्रूफिंग एजेंट लगाएंगे। एक पहले कोट लगाएंगे तो उसमें एक तरफ लगाइएगा, ठीक है। सेकंड कोट लगाएंगे तो दूसरी तरफ ब्रश को लीजिए, ऐसे नहीं कि ऐसे 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 आप उसमें लगे रहें, ठीक है। एक तरफ पहले, दूसरी तरफ बाद में, सेकंड कोट में। तो इसमें से जो एक कोट अगर करेंगे तो एक कोट के अंदर 2 से 2.2 मीटर स्क्वायर पर लीटर पर कोट, मतलब एक कोट में कितना लग जाएगा, 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 2 से 2.25 मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर वर्टिकल बॉल है, जैसे पैराफट बॉल जो रहती है, मुड़ेरी जो रहती है, ठीक है, उसमें अगर आप यूज करते हैं तो उसमें पर कोट आपके कितना 3.3 से 3.7 मीटर स्क्वायर पर लीटर यूज होगा। मतलब 1 लीटर के अंदर 3 से 3.25 से 3.25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको जनरली कितने कोट करने हैं, 3 कोट हैं, पहले प्राइमिंग कोट और फिर 2 कोट उसके बाद में। कितनी कितनी देर बाद करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, वो सारा आपको आगे जाके पता चल जाएगा। तो अब बेसिक आपको समझ में आ गया। तो मैं 1000 स्क्वायर फीट के लिए आपको बता देता हूँ। 1000 स्क्वायर फीट या फिर उसको 93 स्क्वायर मीटर की छत भी कह सकते हैं। 1000 को स्क्वायर फीट को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो 93 मीटर स्क्वायर निकलेगा। तो उसमें आप देखिए 5 लीटर हमें सेल्फ प्राइमिंग कोट लगेगा। 1000 में कितना लगेगा, 5 लीटर सेल्फ प्राइमिंग कोट। क्यों, क्योंकि देखो 100 स्क्वायर फीट कितने में हो गया था, 1 लीटर में। 1 लीटर में कितना, 100, और 50% हमने क्या मिला लिया था, पानी। तो सॉरी, यहाँ तो 15 मीटर स्क्वायर हो गया लगभग। यहाँ पे जो 1.5 लीटर हम प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब 1 लीटर जो हमारा कोट रहेगा, तो 15 मीटर स्क्वायर के आसपास कर देगा, या फिर यहाँ पे 150 मीटर स्क्वायर के आसपास कर देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें कितना लीटर लगेगा, 5 लीटर 1000 स्क्वायर फीट में, या 93 में कितना लगेगा, यहाँ पे 5 लीटर के आसपास। और ठीक है, और फिर एक कोट में कितना लगेगा, इसमें 44 लीटर। एक कोट में देखो 2 लग रहा है, ठीक है। तो 93 में कितना लगेगा, 93 में कितना लगेगा, लगभग 44 कह रहा हूं, ठीक है। तो 44 प्लस 44, क्योंकि 2 कोट कर रहे हैं, तो 88 लीटर हमें टोटल लग जाएगा। ओके, और तो टोटल हमें कितना लग गया, 88 प्लस 5 93 लीटर। तो 93 लीटर हमें परचेज करना है। कितना परचेज करना है, 93 लीटर। आप 95 के आसपास कर सकते हैं, या 96, क्योंकि वो 4-4 लीटर के उसमें भी आता है, 20-20 लीटर के में भी आता है, ठीक है। तो आप 93 लीटर के कर लीजिएगा, 1000 स्क्वायर फीट की छत के लिए सफिशियंट होगा। उसके बाद कॉस्टिंग में बता देता हूं। देखो जो अमेजोन पे जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली मैं कॉस्टिंग बता रहा हूँ। कुछ 1140 के अबाउट है, आपको ऑफर मिल जाएगा। वैसे 1288 रुपए के आसपास दिखाया है 4 लीटर का एक पैक जो आता है। तो 1 लीटर कितने का होगा, 285 लीटर का। हमें कितना यूज हो रहा है, 93। तो टोटल कॉस्टिंग कितनी आ गई, 26,505। ये हो गई मटेरियल कॉस्टिंग। और 1000 स्क्वायर फीट की छत
4 लेबर एक दिन में इजीली कर सकते हैं। वैसे 2 या 3 लेबर ही इजीली कर देंगे। तो मैं 500 रुपए लेबर रेट लगा लेता हूँ कि एक लेबर कितना ले रहा है 500, तो 4 लेबर एक दिन में कितना लेंगे 2000। तो हमारा टोटल कॉस्टिंग कितना आ गया 26,000 मटेरियल कॉस्टिंग और 2000 हमारा आ गया जो लेबर कॉस्टिंग। तो 28,505। तो 28,505 को जब 1000 से डिवाइड कर दोगे तो हमें एक स्क्वायर फीट की कीमत निकल आएगी। तो एक स्क्वायर फीट कितना आ गया लगभग 28.5 मतलब 29 रुपए। मैंने कितना मान लिया 29 रुपए आपका खर्चा आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन प्रोसीजर यार। ये एप्लीकेशन प्रोसीजर हम किस तरह से करेंगे तो ये वीडियो आप प्रॉपरली देखिए। एक हथौड़ी का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन की सतह पर ढीले कणों को तोड़िए। सारे कणों को साफ कीजिए। एक हैंड ग्राइंडर की मदद से सतह को चिकनी बनाइए। सतह पर दिखने वाली दरारों को वी नॉच में खोलें। वाटर जेट इस्तेमाल करके पूरी तरह सतह साफ करें। सूखने के बाद 5 mm की चौड़ी क्रैक्स में एक ब्रश की मदद से डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील भरें। फिर क्रैक्स की दोनों तरफ स्लैब पर 10 सेंटीमीटर तक एक कोट लगाएं। पाँच mm से बड़ी दरारों के लिए सीमेंट के साथ URP मिलाएं। URP सीमेंट के 10% वजन की मात्रा में लें। एंगल फिलेट्स, जिसे हम बाटा या गोलाई भी कहते हैं, बनाने के पहले एक भाग URP और एक भाग सीमेंट सतह पर बॉन्ड कोट के तौर पे लगाएं। सीधी और समतल दीवारों के बीच में 75 बाय 75 mm वाले एंगल फिलेट्स बनाएं। एंगल फिलेट्स बनाने के लिए रेत और सीमेंट के मसाले के साथ URP का इस्तेमाल करें। एंगल फिलेट पर डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील का एक एक्स्ट्रा कोट लगाएं। ग्लास फाइबर मेश को रूफ सील के 2 कोट्स के बीच एंगल फिलेट पर लगाएं। छत के स्लैब पर 2 स्क्वायर मीटर के बॉक्स वाले निशान बनाएं। एप्लीकेशन की सतह पर पानी छिड़कें ताकि सतह में नमी रहे। ध्यान रखें सतह पर पानी खड़ा ना हो। सोखने की ज्यादा क्षमता वाली सतह पे प्राइम सील प्राइमर का एक कोट लगाएं। रूफ सील का एक कोट एक ही दिशा में लगाएं। एक कोट लगाने के लिए 2 स्क्वायर मीटर के बॉक्स में 1.5 लीटर का मटेरियल लगना चाहिए। डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील का पहला कोट लगाएं। एप्लीकेशन एक ही दिशा में होनी चाहिए। पहला कोट लगाने के 12 घंटे बाद दूसरा कोट पहले कोट की सीधी दिशा में लगाएं। इस फाइनल कोट को 48 घंटे सूखने दें। जिससे 750 माइक्रोन्स की 500% इलॉन्गेशन वाली मोटी परत बन जाएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।